इसने हिंदुओं को खाने का काम किया है। ये इसको जब जब भूख लगी है ना इस डायन को, तब तक इसने जो है ना हिंदुओं को खाने का काम किया है। बंगाल के मुसलमानों ने बोल दिया है कि हम दो हमारे 12 और राशन लेके और सुविधाओं लेके 9 दो 11। दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो आज बंगाल में विकास नहीं करती है मगर बहन बेटियों का बलात्कार करने पे जिहादियों को 10 लाख रुपए का इनाम देती है। 5,713 करोड़ रुपए सिर्फ मदरसा पे, मदरसा एजुकेशन पे। उस मदरसा में क्या सिखाया जाता है साहब? उस मदरसा में बम बनाना। गलत कह रहे हैं। बिल्कुल धर्म की तालीम दी जाती है। धर्म की तालीम दी जाती है। तो आप मुझे बताइए ना कि हर एक मदरसा से आज जिहादी क्यों निकल रहा है? 58,20,898 नामों में से 24,16,852 के मृत पाए गए हैं। मरे हुए को भी वोट डलवाओगे क्या? एक व्यक्ति जिसके 389 बच्चे पाए गए। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा दानव है बंगाल में? हम भी देखना चाहते हैं भैया। उसका नाम तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए कि भैया 389 बच्चे आपने पैदा कर दिए। करबो लड़बो जीतबो रे। आज वहां के बंगालियों को नपुंसक बना दिया इसने, डरा दिया इतना इसने। और इस बारी ये खेला नहीं चलेगा। काले कपड़े पहनकर चुनाव आयोग पहुंच जाती हैं, ज्ञानेश्वर कुमार का विरोध करती हैं, भाजपा का विरोध करती हैं। उनके जो सांसद हैं वो संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध करते हैं और एसआईआर का पुरजोर विरोध करते हैं। बंगाल में चुनाव है, जनता से जुड़कर जानेंगे कि चुनाव में क्या प्रक्रिया रहने वाली है। क्या ममता बनर्जी तीसरी बार आनी चाहिए या इस बार बदलाव होना चाहिए? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई, कैसे देख रहे हैं कि बंगाल में चुनाव है मगर एसआईआर का विरोध किया जा रहा है काले कपड़े पहनकर? बंगाल के मुसलमानों ने बोल दिया है कि हम दो हमारे 12 और राशन लेके और सुविधाओं लेके 9 दो 11। बंगाल में जो है उस डायन को खदेड़ने का मुसलमान भी काम कर रहा है। देखिए लोगों को आज चाहिए सुविधाएं। जो ममता बनर्जी आज अपने इस कार्यकाल में जो इंडस्ट्री नहीं लगा पाई, आज वो कहती जो सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं दे पाई, आज वो जो है बड़े बड़े शगुफे छोड़ने का काम करती है कि मैं बेरोजगारों को और महिलाओं को पैसे देने का काम करूंगी। दिल्ली में भी चुनाव से पहले हमने देखा था कि केजरीवाल पागल हो गया था, तरह तरह की सुविधाएं देने का काम कर रहा था। ये दे देंगे, वो दे देंगे, मैं अपना घर फ्री दे दूंगा, बच्चे फ्री दे दूंगा। मगर देश की जनता समझदार है और देखिएगा जिस तरह से जो लगातार आज देखिए कि 500 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं करने दे रही ममता बनर्जी। केंद्र ने रोका, भाजपा नहीं करवा रही है। ये आपकी ममता बनर्जी उनको जमीन नहीं दे रही, परमिशन नहीं दे रही। परमिशन तो राज्य सरकार देगी ना साहब, केंद्र सरकार नहीं बोल रही। जब केंद्र सरकार 15,000 किलोमीटर कर सकती है तो 500 के लिए वो क्यों रुकेगी? मगर देखिए दुर्भाग्य देखिए, क्योंकि उसी तारों के नीचे से कहीं ना तो कहीं रोहिंग्या घुसपैठियों को अंदर लाना है और किसी के साथ अपना सैया बनवाना है। ये सैया बनाने का काम करती है। ये ममता खातून को खदेड़ने का काम करेंगे। इस बारी बिहार अभी झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में ही भगवा भगवा करेंगे। आज कहते हैं हम मस्जिद बना देंगे, हम जो है भोलेनाथ का मंदिर बना देंगे। आपके शासन काल में एक बारी किताब उठा के देखिए कि 50,000 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार हुआ। क्या आपने क्या एक्शन ली है? दिखाइए, आप दिखाइए, लोगों के सामने डाटा लेके आइए कि उन 50,000 लड़कियों का जो बलात्कार हुआ आपने क्या एक्शन लिया? आपने तो रेट लगा दिया कि अगर कोई हिंदू लड़कियों का बलात्कार करता है तो 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा उस जिहादी को। दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो आज बंगाल में विकास नहीं करती है मगर बहन बेटियों का बलात्कार करने पे जिहादियों को 10 लाख रुपए का इनाम देती है। ये विफलताएं हैं आज बंगाल में। आप देखिए ना, मुझे कहने की फाइल लेके आए हैं ममता बनर्जी की। मुझे मैं भी फाइल लेके आया हूँ। जो सीबीआई के कस्टडी से फाइल लेके भाग जाती है ईडी से, उससे आप क्या अपेक्षा करते हो कि वो लोकतंत्र बचाएंगे? आज मुझे बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट मतलब डीए नहीं, 20 साल से सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं दिया ममता बनर्जी ने। आप देखिए आज बजट जब आता है तो 5,713 करोड़ रुपए सिर्फ मदरसा एजुकेशन पे। उस मदरसा में क्या सिखाया जाता है साहब? उस मदरसा में बम बनाना। गलत कह रहे हैं। बिल्कुल धर्म की तालीम दी जाती है। धर्म की तालीम दी जाती है। तो आप मुझे बताइए ना कि हर एक मदरसा से आज जिहादी क्यों निकल रहा है? बम क्यों फोड़ा जा रहा है? हर एक बम फोड़ने वाला मुसलमान ही क्यों निकल रहा है? ये देखिए, और ये देखिए, एक और देखिए, जमीन बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी आ रही।
जिनके राज्य में 6,688 कंपनियां बंगाल छोड़ गई। संदेश खाली भी लिख रखा है संदेश खाली भी है। चुनावी हिंसा दिनचर्या बन चुका है बंगाल का। महिलाओं का रेप जो है वो बन चुका है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो SIR का विरोध ममता बनर्जी कर रही हैं, क्या वो घबराई हुई है भाजपा और जो कहते हैं चुनाव आयोग और भाजपा मिली हुई है, या वो दर्शाता है? रॉबिन जी, SIR पहली बार नहीं हो रहा है। SIR पहली बात भाजपा नहीं करा रही। अगर मान लीजिए कांग्रेस के समय SIR हुआ तो क्या कांग्रेस करा रही थी? उस टाइम पे भी देश की जो इलेक्शन कमीशन है समय समय पर शुद्धिकरण, ये कांग्रेसियों को समझ नहीं आएगा। ये इलेक्शन कमीशन जो है ना वोटर लिस्ट में जो है शुद्धिकरण करता है, और ये शुद्धिकरण पहले नहीं हुआ। तमाम जिस राज्य में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, आप मुझे बताओ तेलंगाना और झारखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पे भी चुनाव से पहले SIR हुआ, लोगों के नाम कटे। आप मुझे बताओ वहां पे इस्तीफा दे दें ये लोग, मगर वहां नहीं देंगे, क्योंकि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा ना। और मुझे बताइए, अगर बंगाल में SIR हुआ है तो अगर इन 58,20,898 नामों में से 24,16,852 के मृत पाए गए हैं, मरे हुए को भी वोट डलवाओगे क्या? ये लोकतंत्र है क्या? अब मुझे बताओ कि अगर 1,38,328 नाम जो है डुप्लीकेट पाए गए हैं, तो आप मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है भैया? एक ऐसा वाक्य सामने आया इलेक्शन कमीशन ने जब शुद्धिकरण करी SIR के नाम पे, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक व्यक्ति जिसके 389 बच्चे पाए गए। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा दानव है बंगाल में? हम भी देखना चाहते हैं भैया, उसका नाम तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए कि भैया 389 बच्चे आपने पैदा कर दिए। कौन थी वो महिला? सामने लेके आइए। ये घुसपैठिए कौन है? हर चुनाव में याद आ जाते हैं, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो बिहार का हो, मगर निकालने का डेटा सामने नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं निकल के आता? आप मुझे बताओ 65 लाख के वोट काटे गए थे, आप घुसपैठिया, ये तो 65 लाख घुसपैठिए हैं। ये तो नहीं, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये जो है मुसलमानों को कराया जा रहा है, ये करे। आप मुझे बताओ 65 लाख वोटर थे बिहार में जिनके नाम कटे, अब वो कैसे थे? वो बिहार में भी उनका वोटर आई कार्ड था, दिल्ली में भी था, या तमाम सटे राज्यों में उनका वोट बना हुआ था। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर उनका नाम कट रहा है तो ममता बनर्जी को क्यों चुप हो रही है? आज मुझे बताओ कि पश्चिम बंगाल में आप जो है बाहर से रोहिंग्या घुसपैठियों को ला रहे हो और उनको सरकारी सुविधाएं, आज इनके मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप सब चीज फ्री में दे दोगे। आज भारत का एक एक बच्चा 1.5 लाख रुपए कर्जे में पैदा होते ही 1.5 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। ये इसलिए संभव हो पाया कि ऐसी निकम्मी सरकारें हैं जो हर चीज फ्री में दे दे। आप मुझे बताइए कि क्या जरूरत थी 5,713 करोड़ रुपए की मदरसा बजट की, जिस राज्य में आज इंडस्ट्रियां पलायन करके जा रही हैं। आज अभी बजट आया है, मोदी जी भी मदरसे को दे रहेंगे, बजट में पैसा दे रहे हैं, करिए विरोध। अल्पसंख्यक अरे मदरसे को अल्पसंख्यक मुसलमानों को आप देख लीजिए 3400 करोड़ रुपए का जो बजट पास किया है अल्पसंख्यक में कोई भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। माइनॉरिटीज उसको कहते हैं, जहां पॉपुलेशन में जिसकी आबादी कम होगी वो माइनॉरिटी में डिफाइन होता है। अच्छा, अभी बीते दिन नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल गए, उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी की सरकार है और ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ममता बनर्जी आपको गुंडा नजर आती हैं? इतनी अच्छी मुख्यमंत्री हैं, सरकार को कितने बढ़िया से चला रही हैं, दो मरतबा आ चुकी हैं, 204 सीटें तो पिछली बार लेकर आई। एक चीज बताइए, ये ममता बनर्जी जो किसी मुल्ला के साथ अपना निकाह पढ़ चुकी है, आप मुझे बहुत पता है, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जब मुर्शिदाबाद की घटना हुई थी तो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को कैसे डराया गया था, ये हम भली भांति परिचित हैं। सोशल मीडिया पे आप वीडियो उठा के देखिए वो वाला, जिसमें ममता बनर्जी कह रही है केंद्र में किसकी सरकार है, भाजपा की, राष्ट्रपति शासन लगाते ना, वहां से कह रही है, हिंदुओं से कह रही है। अरे राष्ट्रपति शासन भाजपा लगाएगी तो आप लोग कहेंगे भाजपा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। आप लोग ऐसी चीजें नैरेटिव सेट करने का काम करेंगी। जो ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद की घटना होने के बाद ये कहती है कि अगर आप भाजपा का साथ दोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, तो मुझे बताओ अल्लाह तो उसी का वो कहीं ना तो कहीं मान रही है ना कि बंगाल को इस्लामीकरण करना चाहती है। वो जिस बंगाल में बहन बेटियों का जो है बलात्कार हुआ,
अंदर घुस घुस के जो है मूर्तियां तोड़ी गई, घर लूट लिए गए। जिस ममता बनर्जी ने पुलिस वालों को ऑर्डर नहीं दिया कि आप उनको प्रोटेक्ट कर सको, मजबूरन हिंदुओं को वहां से पलायन करके मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा। आज मुझे बताइए कि हिंदू मुस्लिम, आज तो मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जो आज पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, आज हिंदू मुस्लिम कहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की टैगलाइन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली बात। तो आप मुझे बताओ इनके खलबली क्यों मच रही है, इनकी इतनी? किसके खलबली मच रही? अरे ममता बानो के मच रही है और किसी। इसको तो जब जब भूख लगी है ना, वो मेरे पास पोस्टर नहीं है, इसको जब जब भूख लगी है ना, इसने हिंदुओं को खाने का काम किया है। ये इसको जब जब भूख लगी है ना, इस डायन को, तब तक इसने जो है ना हिंदुओं को खाने का काम किया है। मुख्यमंत्री है, तमीज से नाम लीजिए। कौन सी मुख्यमंत्री? मैं नहीं मानता ऐसी मुख्यमंत्री को जिसको हिंदू मरते हुए नहीं दिखता। हिंदू आज, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि आज बंगाल में आप उठा के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, 50,000 से ज्यादा लड़कियों के बलात्कार हुए। दुर्गापुर की स्टेटमेंट थी, दुर्गापुर में ममता बनर्जी की स्टेटमेंट थी कि बहन बेटियों को, लड़कियों को 12 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए अगर उनका बलात्कार हो जाता है तो आप मुझे बताओ, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए आपने इतना शर्मनाक स्टेटमेंट दिया। आपके सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दुर्गापुर में जो बलात्कार हुआ इसकी ना तो चार्जशीट सही से बनाई गई, ना इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो आप किस तरह के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं भैया, मुझे नहीं समझ में आता। इनकी पार्टी की खुद की सांसद महुआ मित्रा कहती है कि जो है अमित शाह का जो गला काट के टेबल पे रख देना चाहिए। तो ये किस तरह का लोकतंत्र और किस तरह का बंगाल बनाना चाहते हैं? ये हिंदुओं को डराना चाहते हैं। जिस बंगाल की धरती से एक नारा लगता था, करबो लड़बो जीतबो रे, आज वहां के बंगालियों को नपुंसक बना दिया इसने, डरा दिया इतना इसने। और इस बारी ये खेला नहीं चलेगा। आज आप देखिए, जाके बंगाल में चिन्हित कर दिया जाता है, बंगाल में हिंदुओं के घर पे चिन्ह लगा दिया जाता है कि ये हिंदू का घर है और ये वोट डालने के लिए नहीं निकलना चाहिए। आप मुझे बताओ कि अगर आप चाह रहे हो ना फेयर इलेक्शन हो, आप चाह रहे हो ना, आज आप नरेंद्र मोदी पे वो लगा रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि दो बार की जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपने हिंदुओं को वोट क्यों नहीं डालने दिया? आपने क्यों उनको घर से नहीं निकलने दिया? जब जनता खुश है इसलिए दूसरी बार लेकर आई है। जनता खुश नहीं है, सिर्फ मुल्ला खुश है। जनता खुश नहीं है, सिर्फ मुल्ला खुश है। जिस मुल्ला भी इस देश का है, मुल्ला है, अब्दुल कलाम जैसा मुल्ला हमारा है। मुल्ला मत बोलिए, एपीजे अब्दुल कलाम, तमीज में नाम लीजिए। हाँ, देश के अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम हमारे भाई हैं, मगर अगर कोई कसाब जैसी विचारधारा रखता है तो उसको पेलने का काम भी इसी देश की भूमि पे किया जाएगा, बंगाल की भूमि पे करा जाएगा। हर एक जिहादी मुल्ले को जो जिहाद फैलाने का काम करेगा, चाहे वो लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो। आज देखिए पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक जो है रोड़ी कंकर से एक मजार बना देते हैं, उसके ऊपर हरी चद्दर कर देते हैं, उसके बाद वो जमीन अपनी कर लेते हैं। ये कहाँ का वो है? अब सिर्फ जो मंदिर और हिंदुओं की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। बस चलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपक भाई जिन्होंने अपने बंगाल पर राय रखी। मगर आप तमाम लोगों को क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।